आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया। एक तरफ तो पूरे उत्तराखंड में बवाल मचाया हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक खो गए, लेकिन जो लोकतंत्र की आत्मा होता है, जो लोकसभा चुनाव की आत्मा होता है, उस मैनिफेस्टो को निकालने में आपने इतनी देर कर दी। मात्र 4 दिन बाकी हैं और 21 राज्यों में 105 से अधिक सीटों पर चुनाव होने हैं और आप कुंभकर्ण की नींद से आज जागे हैं। कांग्रेस की मैनिफेस्टो समिति दिसंबर 2023 में गठित हो गई थी, 3.25 महीने पहले, और 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी न्याय पत्र के रूप में जारी कर दिया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात प्रमुखता से कही गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो कमेटी गठित करती है 30 मार्च 2024 को, और मात्र 13 दिन में यह मैनिफेस्टो कमेटी झटमंगनी पर ब्याह करता है और जुमलों की बरसात करता है। पिछले 10 साल का कोई हिसाब किताब नहीं देता, अगले पता नहीं कितने सालों का लक्ष्य रख दिया जाता है। पहले 2022 गोल पोस्ट था, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हर सर को छत मिल जाएगी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, काला धन वापस आ जाएगा, 100 स्मार्ट सिटीज बना देंगे, 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे। इस तरह के तमाम जुमलों की बरसात 2014 से लगातार होती रही, लेकिन अब कहा जा रहा है 2047 में भारत को विकसित देश हम बना देंगे, यानी कि हर बार लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में मैं सवाल पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए स्टार प्रचारक ज्यादा जरूरी होते हैं या एक किसी पार्टी का मैनिफेस्टो, और वो भी सत्तारूढ़ दल है। आपने मैनिफेस्टो लाने में इतनी देर कर दी, जब चुनाव को 3 दिन बाकी रह गए। आज आप मैनिफेस्टो लाए हैं और किससे पूछकर बनाया? विशेषज्ञों की राय ली थी? आपने आम जन की मन की बात सुनी थी इस मैनिफेस्टो को बनाने में? 76 पन्नों का मैनिफेस्टो आपने बनाया, 1 घंटा 40 मिनट प्रेस वार्ता करके आपने उस मैनिफेस्टो को पत्रकारों को सुनाया, लेकिन पत्रकारों से सवाल लेने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं पत्रकार ये ना पूछ बैठे कि लाल आंखें कहाँ हैं और 56 इंची सीना कहाँ है। कहीं पत्रकार ये ना पूछ बैठे कि मणिपुर क्यों जल रहा है। कहीं पत्रकार ये ना पूछ बैठे कि आपने तो महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही थी, आपने तो रुपये को डॉलर के बराबर लाने की बात कही थी, आपने बेरोजगारी और महंगाई कम करने की बात कही थी। 76 पन्नों के मैनिफेस्टो में जॉब्स की बात केवल 2 जगह पर, रोजगार का जिक्र केवल 2 जगह पर, न मणिपुर का जिक्र, न लद्दाख का जिक्र, और किसी बात का जिक्र नहीं। चाइना जो घुसपैठ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है, उसका भी जिक्र नहीं। आतंकवाद को खत्म कर दिया आपने कहा, चारों ओर शांति हो गई आपने कहा। 3000 से ज्यादा लोग मर गए आपके शासनकाल में जम्मू कश्मीर में, सिविलियंस और सेना मिलाकर। क्या वो भारतीय नहीं लगते आपको? तो आपके मैनिफेस्टो में जुमलों के अलावा कुछ नहीं, और ये जुमला पत्र है, उसके अलावा कुछ नहीं।